बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। आपको बता दें गुरुग्राम से बड़ी जानकारी, सेक्टर 109 में बिल्डिंग गिरने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बता दें हादसे के बाद बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो फिलहाल शुरुआती कार्रवाई के तौर पर बिल्डर पर एफआईआर दर्ज, मृतक महिला के पति की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धारा 304A और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सेक्टर 109 में बिल्डिंग गिरने का यह मामला और जानकारी फिलहाल मिल रही है। जांच की जा रही है कि आखिरकार ये बिल्डिंग का जो बड़ा हिस्सा है वो कैसे गिरा, क्योंकि अभी जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिल पा रही है कि जो पिलर्स थे वो सुरक्षित है। हालांकि अब ये जांच की जा रही है कि आखिर बिल्डिंग का वो हिस्सा जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था वो कैसे गिरा है, इस पर भी जांच पड़ताल चल रही है। और फिलहाल जो बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, मृतक महिला के पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो देर रात से ही मौके पर मौजूद हैं और छानबीन यहां पर की जा रही है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की जद्दोजहद जो है वो चल रही है। गुरुग्राम से संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। विजेंद्र, फिलहाल अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट है? कितने लोगों को वहां से निकाला जा चुका है, अभी भी कितने लोग फंसे हैं, ऐसी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर से रिलेटेड? देखिए, जिस तरह से रात को जो देर रात जो हादसा हुआ था और जिसमें जिला प्रशासन ने साफ तौर पर जो पुष्टि की थी, फिलहाल एक महिला की मौत की पुष्टि की थी और उसके बाद से ही जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार यहाँ पर बचाव कार्य कर रही है। जिला प्रशासन के जो अधिकारी है वो मौके पर है। फिलहाल सोसाइटी के बाहर आप गेट पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है और ऐसे में जो मलबा है उसको निकाला जा रहा है और फिलहाल 2 लोगों की और भी फंसे होने की आशंका है। जैसे बताया था कि अरुण श्रीवास्तव है, जी। वो लेंटर के बीच फंसे हुए हैं। उनकी एक पत्नी है, धर्म पत्नी, और वो भी अभी तक फिलहाल उनका पता नहीं लग पाया। फिलहाल जो मलबे को हटाने का काम है वो लगातार चल रहा है। फिलहाल बिल्डर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है और फिलहाल जिला प्रशासन ने साफ तौर पर जांच के आदेश एडीसी को सौंप दिए और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर मामला क्या था, जो लेंटर गिरने का कारण था क्या, जो मटेरियल था वो घटिया मटेरियल लगाया जा रहा था, ये भी एक जांच का विषय। फिलहाल तो जो 2 लोग जो फंसे हैं उनको बचाने का कार्य चल रहा है और जिला प्रशासन रात से यहाँ पर मुस्तैदी से काम कर रहा है। आला अधिकारी जी। यहाँ पर लगे हुए हैं, तमाम विभागों के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जैसा कि जिस तरह से जेसीबी और जो उससे मलबा हटाने का लगातार काम किया जा रहा है और ऐसे में जिला प्रशासन फिलहाल यहाँ पर मौके पर है। जी। अच्छा विजेंद्र, अभी फिलहाल इस बारे में ये क्या जानकारी मिल पाई है कि ये क्या वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था, ये कब कितने बजे रात को ये हादसा हुआ है, उस दौरान क्या निर्माण कार्य चल रहा था ये जिस वजह से हादसा हुआ है? देखिए, जो जो डी टावर है, चिंतल सोसाइटी का जो डी टावर है उसके 6ठे फ्लोर पर जो ड्राइंग रूम की छत है उस पर रिपेयरिंग का कुछ काम चल रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था और फिलहाल उसी दौरान लगभग 6 बजे की एक घटना बताई जा रही, जिस वक्त वो लेंटर भर आकर गिर पड़ा और लेंटर 6ठी मंजिल से गिरता हुआ जो फर्स्ट फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर था, वहां तक पहुंच गया और फिलहाल इसके बीच 2 परिवार हैं, जो सोसाइटी के 2 परिवार थे 2 मंजिल पे, वो परिवार रह रहे थे। फिलहाल इस प्रकार की अभी जानकारी जिला प्रशासन ने साझा नहीं की है कि उसमें कौन कौन परिवार उस वक्त मौजूद थे। फिलहाल इतना जरूर बताया जा रहा है कि 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और एक महिला है, उसका भी फिलहाल उसको भी खोजा जा रहा है। लेकिन जो श्रीवास्तव है, अरुण श्रीवास्तव, उनका जो पैर बताया जा रहा था जिस तरह से फंसा हुआ लेंटर में, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है और फिलहाल उस वक्त कार्य चल रहा था, क्या वहां पर मजदूर काम कर रहे थे, इसकी भी फिलहाल जो प्रशासन ने अभी फिलहाल जानकारी नहीं दी है। फिलहाल और भी लोगों के दबे होने की आशंका है। ऐसे में मलबा हटने के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं, कितने लोगों की जान गई है। हम्म। फिलहाल ये भी जांच का विषय है। जी। विजेंद्र, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि काफी जो हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो यहाँ 6ठी मंजिल पर चल रहा था और उस दौरान ये हादसा हुआ है, लेकिन सवाल ये कि जब इस तरीके से हैवी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो जो सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए थे बिल्डर्स की तरफ से, क्या वो नहीं अपनाए गए? क्या सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन के तौर पर यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था? देखिए अंजलि, जिस तरह से जो छत का लेंटर गिरा है वो हम्म। ड्राइंग रूम का जो हिस्सा होता है, पिलर के बीच में जो लेंटर होता है वो गिरा है और ऐसे में जिस दौरान ये कार्य चल रहा था और उस दौरान जो मजदूर काम कर रहे थे,
वो किस तरह से सेफ्टी बरत रहे थे, नहीं बरत रहे थे, फिलहाल इसका अभी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से अंदर कार्य चल रहा था अभी ये जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से बताया है गया कि जो पिलर है वो सुरक्षित है, लेकिन जो बीच का हिस्सा होता है, जो जिसको हम लेंटर बोलते हैं, वो जरूर गिरा है, और गिरने के बाद उसके बाद नीचे तक पहुंचा है, और इसमें ये जी। पूरी घटना हुई है। इतना आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो यहाँ पर शिकायत है, जो रेजिडेंट्स यहाँ पर रह रहे थे उन्होंने पहले भी शिकायत दी थी पुलिस को कि जी। जो यहाँ पर निर्माण कार्य है या जो यहाँ पर निर्माण हुआ उस सामग्री में कहीं ना कहीं धांधली है, या उसकी क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है वो ठीक नहीं है। इसको लेकर भी शिकायत दी गई थी, और उसके बाद जो आसपास जो और भी टावर है उनमें जांच हो गई थी, लेकिन इसकी जांच अभी बाकी थी। लेकिन उसके बाद ये फिलहाल ये हादसा हो गया, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये जो निर्माण कार्य हो रहा था इसमें जो 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 सामग्री यूज की जा रही थी उसमें उसकी गुणवत्ता को भी जांचा जाएगा। जी जी विजेंद्र, अंजलि। अभी जो अपडेट इस खबर पर आया है वो ये कि बिल्डर के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है क्या? देखिए फिलहाल गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि जो मृतक महिला है उनके परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है, और उसके बाद अभी फिलहाल जांच होगी और उसके बाद ही गिरफ्तारी हो पाएगी। फिलहाल तो अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो जिला प्रशासन है उसने एडीसी को जांच सौंप दी है, और फिलहाल जांच भी चल रही है, और जो बचाव कार्य है वो भी लगातार किया जा रहा है। जी अंजलि। चलिए, आप नजर बनाए रखिए विजेंद्र, आपसे आगे भी अपडेट इस खबर पर लेते रहेंगे। तो फिलहाल अभी अपडेट यही है इस खबर पर कि बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, और बताया जा रहा है कि छठी मंजिल पर दरअसल ये निर्माण कार्य यहां पर चल रहा था कि अचानक से एक जो लेंटर है वो नीचे आ गिरा, और जिसमें घायल हुए हैं कई लोग। लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर यह नहीं पता चल पा रहा है कि आखिरकार कितने लोग वहां फंसे हुए हैं, और एक महिला की मौत जरूर हुई है, जिसके बाद मृतक महिला के पति की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है।